हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों में अपना ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 अपन कल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें अपन ने खारे पानी की झीलें पढ़ ली हैं, मीठे पानी की झीलें पढ़ ली है कि कौन कौन सी खारे पानी की झील हैं, कौन कौन से मीठे पानी की झील हैं और ये कौन से ज़िले में स्थित है। और उसके बाद अपन ने जो झीलें यानी जिन झीलों के कुछ विशेषताएं हैं अपनी झीलों की, उन विशेषताओं के बारे में भी पढ़ लिया है। तो जो पिछली क्लास में अपन ने झीलें पढ़ ली हैं सारी, कौन कौन सी कहाँ पर है, और खारे पानी की झीलें पढ़ ली हैं। कुछ जो अपनी इम्पोर्टेंट झीलें हैं खारे पानी की, एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी अपन ने कंप्लीट कर ली है। आज वाली क्लास में जो बाकी बची हुई कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनसे एग्जाम में या जिनके अंदर से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी डीपली जिसमें से पूछा जा सकता है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक डालते हैं अपन, सीधा ही झील से शुरू करेंगे। और झीलों में अपना टॉपिक रहेगा आज का, अपन ने जो पिछली वाली क्लास थी उसमें पढ़ ली थी, सांबर झील पढ़ ली थी, पंचपदरा झील पढ़ ली थी, डीडवाना झील पढ़ ली थी, और आज अपन पढ़ेंगे जयसमंद झील। जयसमंद झील। जयसमंद झील के बारे में करेंगे तो यह है भारत की तो दूसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो यहाँ पे अपन पहला पॉइंट डालते हैं कि यह है भारत की दूसरी तथा राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ठीक है, इसके बारे में अपना क्या रखना है कि ये कैसी झील है। ये अपनी कृत्रिम झील है, यानी इसका निर्माण इंसानों ने किया था, मानवों ने किया था, तो वो होती है कृत्रिम झील। ठीक है, फिर इसका बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था, यहाँ पर लिख देते हैं इसका निर्माणकर्ता। तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा जयसिंह ने, और उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम पड़ा है जयसमंद। महाराजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ईयर की बात करें तो 1685 से 1691 के मध्य। और एक और पॉइंट लिखते हैं हम इसमें कि कौन सी नदी के किनारे बनवाया था, तो गोमती नदी का पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था, यानी गोमती नदी के पानी पर या गोमती नदी पर बांध बनाकर, गोमती नदी पर बांध बनाकर। ठीक है, फिर इसमें बात करें कि इसमें इस गोमती के अलावा गोमती नदी का पानी तो आता ही आता है, क्योंकि इस पर ही बांध बना के निर्माण किया गया है इस झील का। और इसके अलावा भी एक अपनी होती है झावरी व बागर नदियाँ। इसमें झावरी व बागर नदियों का पानी भी आता है, बागर नदियों का पानी भी आता है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि जयसमंद झील भारत की दूसरी तथा राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम झील है। इसके निर्माणकर्ता थे महाराजा जयसिंह, और महाराजा जयसिंह के ऊपर ही इस झील का नाम पड़ा है जयसमंद झील। और ये गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है, और इसमें झावरी और बागर नदियों का भी जल आता है। ठीक है, फिर इसमें आगे लिखते हैं अपन, आगे इसमें लिखते हैं कि इस झील पर छोटे बड़े 7 टापू हैं। इस झील पर छोटे बड़े 7 टापू हैं। इस झील पर कितने टापू हैं? 7, यानी छोटे भी आ गए इसमें और बड़े भी आ गए, जिनमें से सबसे बड़ा टापू
उन 7 टापुओं में बात कर रहे हैं तो ये अपना हो जाएगा सबसे बड़ा टापू। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जैसलमेर झील में सबसे बड़े टापू का क्या नाम है? बाबा का भागड़ा। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई बाबा का भागड़ा कौन सी झील में टापू स्थित है? तो ये अपनी हो जाएगी जैसलमेर झील। फिर अपन बात करते हैं सबसे छोटा टापू। सबसे छोटा टापू, सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ये दोनों चीज अपने को याद रखनी है। और फिर अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इन टापुओं पर, इन 7 टापुओं पर मीना व भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। मीना व भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भागड़ा। सबसे छोटा टापू का नाम प्यारी हो जाएगा। और इन टापुओं पर मीना व भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, फिर एक इम्पोर्टेंट लाइन भी अपन लिख ही लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस झील से सिंचाई हेतु, इस झील से सिंचाई हेतु सन 1950 में श्यामपुरा व भाट नामक दो नहरें निकाली गई हैं। भाट नामक दो नहरें निकाली गई है। ठीक है, कि इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाट नामक दो नहरें निकाली गई हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसे कि श्यामपुरा व भाट नहर कौन सी झील से निकलती है? जैसलमेर झील से। जैसलमेर झील का निर्माण करवाया था महाराजा जय सिंह ने, उन्हीं के नाम पे इस झील का नाम पड़ा है। और गोमती नदी के पानी या गोमती नदी के जल को रोककर यानी बांध बनाकर इस झील का निर्माण कराया गया है। इस झील पर छोटे बड़े 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा। सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। इन 7 टापू के ऊपर मीना व भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। और इस झील से सिंचाई के हेतु 1950 में श्यामपुरा व भाट नामक दो नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, और ये थोड़ी अपनी सी इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगी कि इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाट नामक दो नहरें निकाली गई। अब अपन अगली झील की बात करते हैं। अपनी अगली झील हो जाएगी पिछोला झील। और पिछोला झील की बात करते हैं तो ये अपने उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया अपना सीधा सीधा। फिर इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण राणा लाखा के समय में, राणा लाखा के समय में पीछू नामक समय में पीछू नामक बंजारे ने, पीछू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। बैल की स्मृति में करवाया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ? तो अपना उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राणा लाखा के काल में हुआ। फिर बात करें किसने करवाया तो पीछू नामक बंजारे ने करवाया।
और किसकी स्मृति में करवाया? अपने बैल की स्मृति में। जो पीछू नामक बंजारे का जो बैल था उसकी स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं और ईयर की बात करें, कौन से ईयर में करवाया गया था, तो वो भी अपन लिख देते हैं 1387 ईस्वी में। ये पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन लिख ही लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि महाराणा सांगा ने 1525 ईस्वी में इस झील का जीर्णोद्धार करवाया। अब जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है कि इसको पुनः बनवाया, टूट फूट गई होगी तो इसको वापस से इसका जीर्णोद्धार करवाया। फिर अपन बात करते हैं कि इस झील को, यानी इस झील में सीसाराम व बुजड़ा नामक नदियों से जलापूर्ति होती है। नदियों से जलापूर्ति होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसी में लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इस झील में बिजारी नामक स्थान पर नटनी की स्मृति में नटनी चबूतरा है। यहाँ पर लिख देते हैं कि इसी झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है। इसी झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है। अब अपने को क्या क्या याद रखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है कि पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। राणा लाखा के समय में पीछू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में बनवाया था। फिर महाराणा सांगा ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया है। इस झील में सीसाराम व बुजड़ा नामक 2 नदियों से जलापूर्ति हो रही है और इसी झील पर नटनी का चबूतरा भी स्थित है। इन चारों मैंने जो आपको 4-5 पॉइंट लिखवाए हैं, इन्हीं पॉइंट से सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अपन बात करते हैं फतेह सागर झील की। फतेह सागर झील की बात करें तो यह झील उदयपुर में पिछोला झील के उत्तर में पिछोला झील के उत्तर में दिवाली नामक गांव में स्थित है। यह झील उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अपना आ गया, यह उदयपुर में स्थित है और पिछोला झील के उत्तर में दिवाली नामक गांव में स्थित है। इतना नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा कि फतेह सागर झील कौन से जिले में स्थित है, तो अपना उत्तर हो जाएगा उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जिसमें बात करें कि इस झील पर निर्मित बांध फतेह सागर बांध कहलाता है। कि इस झील पर फतेह सागर बांध स्थित है। फतेह सागर बांध स्थित है। फिर अपन बात करते हैं कि इस फतेह सागर बांध यानी यहीं पर सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान है। सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान है। ये चीज याद रखनी है कि फतेह सागर झील पर ही फतेह सागर बांध स्थित है और उस फतेह सागर बांध के पास ही सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान भी स्थित है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि
कि इस झील में देश की पहली सौर वेधशाला अहमदाबाद में स्थित संस्थान द्वारा स्थापित की गई थी। क्या लिखते हैं कि इस झील में देश की पहली सौर वेधशाला स्थित है। ये चीज अपने को याद रखनी है कि देश की पहली सौर वेधशाला कौन सी झील में स्थित है? फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर जिले में। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, अब अपन अगली झील की बात करते हैं। अगली झील हो जाएगी अपनी राजसमंद झील। राजसमंद झील की बात करते हैं तो इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने अकाल राहत कार्य हेतु 1600 से 1662 ईस्वी में करवाया था। हेतु, ये डेट को छोड़ देते हैं, आप यहाँ पर लिख देते हैं 1600 ईस्वी में करवाया। ये चीज खाली याद रखनी कि राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने अकाल राहत के हेतु 1600 ईस्वी में करवाया। और कौन से जिले में स्थित है ये अपने राजसमंद जिले में ही स्थित है। हो जाएगा राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, ये चीज भी अपने को याद रखनी है। और फिर अपन इसमें ही और बात करें कि इस झील में गोमती नदी का पानी आकर मिलता है। ठीक है, ये चीज भी अपने को याद रखनी है कि राजसमंद झील में भी गोमती नदी का पानी आकर मिलता है। और इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने अकाल राहत कार्य हेतु करवाया था 1600 ईस्वी में। और ये अपने राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। फिर अपन बात करते हैं आना सागर झील। अब अगली झील हो जाएगी अपनी आना सागर झील। आना सागर झील की बात करते हैं तो इसका निर्माण, सबसे पहले तो निर्माण की बात करेंगे कि निर्माण हुआ था 1137 ईस्वी में। किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया। अर्णोराज के द्वारा। और अपने कहाँ पर करवाया गया? अजमेर में। अर्णोराज के द्वारा अजमेर में करवाया गया, अजमेर में। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए कि इसका निर्माण कब हुआ था? 1137 ईस्वी में। किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। कौन से जिले में है अपने ये अजमेर जिले के अंदर स्थित है। फिर अपन बात करें कि भाई अर्णोराज ने तो निर्माण करवा दिया, लेकिन कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया था? तो ये हो जाएगा चंद्रा या फिर उसी को लूनी, चंद्रा या लूनी नदी के पानी को रोककर, लूनी नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अगले कि जहांगीर था ना, जहांगीर, वो भी लिखते हैं अपन कि जहांगीर ने इसके पास ही, यानी इस झील के पास ही, इसके पास शाही बाग या फिर दौलत बाग, शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण करवाया। दौलत बाग का निर्माण करवाया।
अब जो ये शाही बाग और दौलत बाग है ना, एक ही नाम है, इसका वर्तमान नाम देखते हैं कि इसका वर्तमान क्या है। वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 4-5 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। आना सागर झील का निर्माण कब हुआ? 1137 ईस्वी में। किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। कहाँ पर करवाया? अजमेर में करवाया। फिर कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया? लूनी नदी के पानी को रोककर। फिर आना सागर झील के पास ही जहांगीर ने शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण करवाया। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि शाही बाग और दौलत बाग का निर्माण कहाँ करवाया? आना सागर झील के पास। आना सागर कहाँ है? अजमेर में। किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। और फिर यही पूछा जा सकता है कि शाही बाग या दौलत बाग का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम हो जाएगा सुभाष उद्यान। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए अपने यहाँ पर। फिर अपन अगले पॉइंट लिखते हैं इसी के अंदर। तो यहाँ पर लिखते हैं कि इसी दौलत बाग में, इसी दौलत बाग में नूरजहां की माँ, नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया। गुलाब के इत्र का आविष्कार किया। ठीक है, ये चीज भी अपने को याद रखनी है कि इसी दौलत बाग में नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया। अब एक अपनी नेक्स्ट चीज और लिखते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। ये लिखते हैं कि जहांगीर के पुत्र शाहजहां, या इन्हीं को खुर्रम बोला जाता था, शाहजहां या खुर्रम ने 12 खंभों की 5 बारहदरी, 12 खंभों की 5 बारहदरी, जिनमें से जो 4 पूर्ण है यानी पूर्ण तरीके से बनी हुई है और एक अधूरी है। और ये किसकी बनी हुई है? ये संगमरमर से बनाया गया है। 5 बारहदरी संगमरमर से निर्मित या संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, क्या है इस लाइन का मतलब कि जहांगीर के पुत्र जो शाहजहां थे, खुर्रम, उन्होंने 12 खंभों की 5 बारहदरी, यानी जो एक बारहदरी है उसमें 12 खंभे हैं, ऐसे ही 5 बारहदरी बनवाई है, जिनमें से 4 तो पूर्ण है, एक अधूरी है। और ये किससे बनी है? ये संगमरमर से बनी है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि और खामखा के 3 दरवाजे बनाकर झील के चारों ओर संगमरमर का परकोटा तैयार करवाया। और खामखा के 3 दरवाजे बनाकर झील के चारों ओर संगमरमर का परकोटा तैयार करवाया। ये चीज अपने को याद रखनी है। क्या क्या याद करना है कि आना सागर झील का निर्माण 1137 ईस्वी में हुआ था, अर्णोराज ने करवाया था।
अजमेर में करवाया था। लूनी नदी के पानी को रोककर इसी झील के किनारे शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। फिर जो ये दौलत बाग था, इसी दौलत बाग के किनारे नूरजहाँ की माँ असमत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार करवाया। फिर अपन बात करते हैं कि जहांगीर के जो पुत्र थे शाहजहाँ, उन्होंने 12 खंभों की 5 बारादरी बनवाई, जिनमें से 4 तो कंप्लीट है, एक अधूरी है, संगमरमर से बनी है और इसी झील के किनारे स्थित है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बारादरी कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में स्थित है। कौन से झील के किनारे है? आना सागर झील के किनारे है। किसने बनवाई? शाहजहाँ ने बनवाई। और फिर और हो जाएगा कि खाम खां के 3 दरवाजे कहाँ हैं? वो भी आना सागर झील में। और जिले का पूछे तो अजमेर में है। और संगमरमर के परकोटा बनवा कर, परकोटा होता है 4 दीवारी, यानी झील की जो 4 दीवारी होती है उसको बोलते हैं परकोटा। तो वो 4 दीवारी उन्होंने संगमरमर की बनवाई। अब अपन अगली झील की बात करते हैं। अगली झील हो जाएगी अपनी नक्की झील। नक्की झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? यह है माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर अपन बात करें कि यह क्रेटर झील का उदाहरण है। यह क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, क्रेटर झील क्या होती है? क्रेटर झील होती है जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण झील बनती है, उसे क्रेटर झील कहते हैं। अब इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब अपन लिख ही लेते हैं कि ये क्या है? क्रेटर व कोल्डेरा ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृति है। ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृति है। ठीक है, और ये कैसे बनती है? जब ज्वालामुखी का मुख छोटा होता है, ज्वालामुखी का मुख छोटा होता है, उसे क्रेटर कहते हैं। उसे क्रेटर कहते हैं। मतलब ये हो गया कि ये अपना कोई ज्वालामुखी है, फट रहा है यहाँ पर, तो इसका ये मुख तो छोटा हो गया ना, ये तो ये मुख छोटा हो गया तो ये कहलाएगा क्रेटर। फिर अपन बात करें, और जब क्रेटर विशाल हो जाता है, जब क्रेटर विशाल हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है, तो उसे कोल्डेरा कहते हैं। तो उसे कोल्डेरा कहते हैं। आ गया समझ में क्रेटर और कोल्डेरा क्या होता है? यानी जब ये क्रेटर छोटा सा हो गया, अब ये क्रेटर मान लेते हैं ऐसे विशाल हो गया, बड़ा, तो ये अपना हो जाएगा कोल्डेरा का उदाहरण। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू अपने सिरोही जिले में स्थित है और ये क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर व कोल्डेरा ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृति है। क्रेटर होता है कि जब ज्वालामुखी का मुंह छोटा होता है तो उसे क्रेटर कहते हैं, और जब क्रेटर विशाल हो जाता है तो उसे कोल्डेरा कहते हैं। अब इसी में अपना अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा कि प्राचीन काल में ऐसी मान्यता है, प्राचीन काल में ऐसी मान्यता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था। देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था, इसलिए इसे नक्की झील कहते हैं। इसलिए इसे
नक्की झील कहते हैं। ठीक है, ये प्राचीन काल में ऐसी मान्यता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था, तो इसलिए इसे नक्की झील कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि इसके बारे में और कि यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कितनी ऊंचाई पर स्थित झील है? ये अपने 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील है। फिर अपन बात करें कि एकमात्र जमने वाली वह सबसे गहरी झील है। एकमात्र जमने वाली वह सबसे गहरी झील है। ये दोनों चीज़ें भी याद रखनी है कि नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। फिर अपन बात करें कि यह एकमात्र जमने वाली वह सबसे गहरी झील है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि इस झील के पास जो पहाड़ी स्थित है, वहाँ पर 3 चट्टानें हैं, जिन्हें बैल या शिव के नादी आसान जैसे आकार की, या फिर टोड रॉक यानी मेंढक के आकार की, व नन रॉक यानी घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान आकर्षण का केंद्र है। यानी यहाँ पर लिखते हैं कि इस झील के पास 3 पहाड़ियां हैं। इस झील के पास 3 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी है? पहली पहाड़ी हो जाएगी अपनी नंदी रॉक। पहली पहाड़ी हो जाएगी नंदी रॉक। दूसरी अपनी हो जाएगी टोड रॉक, और तीसरी अपनी हो जाएगी नन रॉक। अब देखो नंदी रॉक कैसे हो जाएगा कि जो अपने शिव जी के बैल थे, नंदी थे, नंदी महाराज शिव जी के बैल थे, उसकी आकृति है तो उसको नंदी रॉक बोल दिया। टोड रॉक क्या होती है? जो मेंढक होती है ना, मेंढक की आकृति, जैसे बैठा हुआ मेंढक होता है, उस आकृति की है तो उसको टोड रॉक बोल दिया। और नन रॉक क्या है? घूंघट डाले हुए स्त्री के समान आकृति है। तो ये एक आकर्षण का केंद्र है कि जब भी अपन नक्की झील में घूमने जाएंगे, नक्की झील के पास 3 पहाड़ियां मिलेंगे, 3 चट्टानें भी बोल सकते हैं अपन इनको, जैसे नंदी रॉक, टोड रॉक और नन रॉक। नंदी रॉक जो शिव जी के बैल हैं नंदी महाराज, उनकी जैसी आकृति है इसलिए नंदी रॉक हो गया। टोड रॉक यानी मेंढक की जैसी आकृति है इसलिए उसको टोड रॉक बोल दिया। और तीसरी हो जाएगी नन रॉक यानी स्त्री, जो घूंघट डाले हुए स्त्री है उसके समान आकृति है, इसलिए इसको नन रॉक बोल दिया। फिर अपन बात करते हैं कि माउंट आबू में, इसी में अगला, कि माउंट आबू में एक विशेष प्रकार की कारा घास पाई जाती है। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है कि एक विशेष प्रकार की कौन सी घास पाई जाती है? कारा घास। कहाँ पर? नक्की झील में। और ये नक्की झील कहाँ पर है? अपने माउंट आबू पे स्थित है। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। ये अपनी हो गई अपनी झीलें कंप्लीट यहाँ तक। और अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? अपन ने पढ़ लिया है कि राजस्थान में खारे पानी की झील कौन कौन सी है, राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन कौन सी है, और वो कौन कौन सी जिले में स्थित है। फिर अपन ने जो कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी जिनसे क्वेश्चन बन सकते थे, वो भी अपन ने सारी कंप्लीट कर ली है। पहले अपन ने सांबर पढ़ी, डीडवाना पढ़ी, पंचपदरा पढ़ी, फिर अपन ने जयसमंद, राजसमंद, आना सागर, पिछोला और ये नक्की झील पढ़ ली। तो राजस्थान की झीलों वाला जो टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, उससे इनसे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं पूछेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, संकलन क्लासेस, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको वीडियो का लिंक और PDF भी यहीं से मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए पर इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।